हाँ हाँ, मैं बस स्टॉप पे ही हूँ। बीपी हाई मत करो अपना, वैसे ही सांस नहीं आती है। और एक और बायोडेटा मत भेज देना, वैसे भी पिछला वाला निकम्मा निकला था। इंसान हूँ या बच्चे बनाने की मशीन। एक तो ये गर्मी, ऊपर से ये बस टाइम पे नहीं आ रही है। आई स्वेयर इस देश में टाइम इज अ जोक, और वो भी थर्ड क्लास। ये वाली बस अक्सर लेट हो जाती है, सब्र रखिए, आ जाएगी बस। सबर सबर करते करते ही मैं सफ़र करती हूँ। और तुम्हें नहीं लगता है कि सबर करो फल मिलने का सिस्टम थोड़ा फॉल्टी है? शायद, पर छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी हो सकती है। मुझे तो खुशी मेरे छोटे भाई को सताने में मिलती है। वो जब सोता है ना तो वो मुंह खोल के सोता है। तो मैंने एक दिन उसके मुंह पे वो जो नकली सांप होता है वो रख दिया था। 3 दिन तक नहीं सोया था वो। हे भगवान, हमारे गांव में हम दरवाज़ा बंद करके सोते हैं। एक बार अम्मा के पास सांप आ गया था, पूरी रात भगाए हम उसको। घर के सारे काम हम ही करते हैं, खाने से लेके सिलाई तक। अरे वाह, बहुत स्ट्रांग हो तुम। और कुछ करती हो तुम काम वाम? इसमें पूरा दिन निकल जाता है, फिर शाम को वो आ जाते हैं, हम पूरा खाना बना देते हैं, फिर सब खा लेते हैं और बहुत जल्दी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठ के सिलाई का काम और साफ सफाई भी तो है। तो तुम्हारे घर में तुम्हारे पति के अलावा और कोई काम नहीं करता? वो सब तो उन्हीं का काम है, हम कैसे करेंगे। बाकी छोटे मोटे काम जैसे तहसील ऑफिस में क्लर्क है ना, वहाँ नाम लिखना, लोगों को स्कीम के बारे में बताना, वो सब हम कर देते हैं। पर मुझे तो लगता है कि औरतों को मर्दों की ज़रूरत नहीं है। आजकल की औरतें काम भी करती हैं, और अगर उनके पति उनसे दुर्व्यवहार करते हैं तो वो रुकती नहीं। और अगर बात वहाँ तक पहुँच भी जाती है तो वो घर भी छोड़ सकती है। नहीं नहीं, आपको गलत फहमी है। ये बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, महीने में एक बार पिक्चर देखने भी ले जाते हैं। अम्मा मुझे डांट दे तो प्यार से समझाते भी हैं, कभी कुछ बुरा नहीं किया। मुझ में तो पेशेंस नहीं है इनकी फ्रैजाइल ईगो और फर्जी दिल को संभालने का। एंड टू बी ऑनेस्ट, तुम ही बताओ आजकल किसमें है पेशेंस? देखिए, हमें तो बचपन से ये सिखाया गया है कि जिस भी मकान में जाओ उसे अपना घर बना लो। बाकी बात रही फर्जी दिल की, तो प्यार बांटने से ही बढ़ता है। हमें ऐसा लगता है कि हम एक अच्छी बहू होने का पूरा फर्ज निभाए, उनके अम्मा पिताजी का पूरा ध्यान रखें, पूरा ध्यान रखें, ताकि रात में जब सोने जाए तो हमें लगे हमने अपना फर्ज अच्छे से निभाया। बहुत स्पेशल हो तुम शालिनी, सब में ये ताकत नहीं होती। मुझे तो बस इतना चाहिए कि सब मुझे सीरियसली ले, ताकि सबको पता चले कि मुझ में भी कुछ काबिलियत है कुछ करने की। मेरे पेरेंट्स को तो मुझे देख के शर्म आती है। तुम गलत नहीं हो, बात शर्म की नहीं विश्वास की है। खुद पर विश्वास करो, भरोसा रखो, बाकी का रास्ता दिख जाएगा। अरे यार, तुम तो पूरा इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो मुझे। रुला ही दोगी तुम, और मेरे मस्कारा का बिल फिर मैं तुम्हें भेजूंगी। आपकी बस का टाइम हो गया है। अरे हाँ, बात बात में पता ही नहीं चला। पर मैं जाऊँ उससे पहले तुम अपना नंबर दे दो, ताकि मैं जब वापस आऊंगी तो सबसे पहले मैं तुम्हें मिलूंगी। एक आप कार्ड ले लीजिए, उनका कार्ड है। अगर आपको चिकनकारी या कोई भी ड्रेस बनवानी हो तो आप बताना, एक दिन में बनवा देंगे। बाकी मैं सोच रही थी लोन ले लूं, बिजनेस के लिए काम आएगा। पर तुम जा कहाँ रही हो? जहाँ रास्ता ले चले। Hey everybody, I hope you liked the short film. It's about two very different women trying to find their ways in the world in their own different ways. I hope you enjoyed it. Like it, share it with your friends and family and everybody who you think would like it. And yeah, subscribe. Thank you.